हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की एक वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है कि जो नया साल है हमारा 2025 और उसका जो ब्रांड न्यू मंथ है जनवरी, जो कि पहला महीना है, वो कैसा रहने वाला है टॉरस सोल ड्राइव के लिए। जी हाँ, ये आपकी मंथली रीडिंग्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और अगर आप 2025 की जनरल रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं या आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी 2025 के रिगार्डिंग भी मैं अलग अलग जोडिएक्स की रीडिंग बना चुकी हूँ। तो ये शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से मंथली रीडिंग्स। और अगर मेरे मुंह से गलती से 2024 कहीं निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 2025 ही बोलना मेरा इंटेंट है, गलती से निकल सकता है कहीं ना कहीं। तो ये आपकी रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि जनवरी 2025 के लिए। और यहाँ पे अगर आप लगन से देखते हैं, राशि से देखते हैं, चंद्र राशि, सूर्य राशि, या आप वेस्टर्न सन साइन से देखते हैं मंथ वाइज जो आपके जोडिएक्स होते हैं, और बहुत कम लोग हैं, हालांकि वो भी हैं जो नाम से अपनी राशि देखते हैं। तो आप सबका स्वागत है। आप किसी भी तरह से, जिससे भी जो भी तरीका है कनेक्ट होने का, अगर आपको लगता है कि आप वृषभ हैं, ठीक है, टॉरस आपका साइन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की जनरल एनर्जी से बनती है ये रीडिंग। तो हो सकता है आप इसके साथ 100% रेजोनेट करें, ये भी हो सकता है आप इसके साथ 50% रेजोनेट करें, बट अगर आप 40, 50, 60% भी रेजोनेट करते हैं तो इट मीन्स ये आपकी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक कमेंट भी पिन करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी एक मोबाइल नंबर रहता है, और थ्रू आउट दिस वीडियो डिस्प्लेड होगा एक नंबर, वो मेरी टीम का नंबर है। वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिकॉज टैरो के साथ साथ मेरी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की रीडिंग्स भी रहती है। नेम करेक्शन, नेम चेंज, आपके लिए लक्की हाउस नंबर, लक्की व्हीकल नंबर, इस तरह की सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। आपकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपकी कुंडली मिलान करना, ठीक है, इन सब चीज़ों में, और क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के अच्छे हैं, और मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपकी ही एनर्जी को मतलब सिंबलाइज करते हुए कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। क्या बात है, टॉरस सोल ट्राइब बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया, ठीक है। जो हमारा टॉरस सोल ट्राइब है वो काफ़ी साइलेंट वर्कर होते हैं, काफ़ी सारा पेशेंस कैरी करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई उनको हद से ज़्यादा पोक करे, हद से ज़्यादा उनको बॉदर करे, तो जैसे एक बैल होता है सिर पे उठा के पटक देता है, तो फिर वो चीज़ भी आप टॉरस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि जनवरी में ये हो सकता है, क्योंकि ये पहला ही कार्ड आया है, कि जनवरी में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि ना वैचारिक मतभेद हो जाएं किसी के साथ, वर्क प्लेस पे, घर में, मतलब विचार ना मिलना, कोई बहस हो जाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। क्यों? क्योंकि 2025 का ना अपना एक एनर्जी है जिसमें एंगर है, एग्रेशन है, ढेर सारा फायर है, पैशन है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा। जो ईयर है वो तो अपनी एनर्जी देगा ही देगा, उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी 2024 के जैसे स्लो स्लो नहीं है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है बहुत ज़्यादा जो मंगल है, और मंगल का ये साल है, और मंगल कराए दंगल, तो मंगल जो है दंगल करा सकता है, जो कि पहले ही कार्ड ने बता दिया है, अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको एक एनर्जी दी है, आप उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, आप उससे कुछ रेस्ट्रिक्टिव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने स्पाउस के साथ लड़ लीजिए, घर वालों के साथ लड़ लीजिए, ऑफिस में झगड़े कर लीजिए, रोड रेज कर लीजिए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट कर दीजिए, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसी उसी एनर्जी को आप जिम में निकाल लीजिए,
ठीक है, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपने काम में निकाल सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका काम भी अच्छा होगा। सो यहाँ पे एक चॉइस दी जा रही है, क्लियर चॉइस है। यहाँ पे जनवरी में ही आपको ना साल का जो थीम है वो दिखेगा, एकदम से सर्ज ऑफ एनर्जी फील होगा कि हाँ भाई गुस्सा आ रहा है, बट इस गुस्से को कहाँ निकालना है, दैट इज़ योर चॉइस कि उसको निकालना कहाँ है। भाई मुझको उसको अपने पार्टनर के ऊपर नहीं निकालना है, अपने बच्चों के ऊपर नहीं निकालना है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो मैं एक्स्ट्रा काम करूँ, ठीक है, मुझे अपने काम में निकालनी है वो एनर्जी। और ये वैचारिक मतभेदताएं हो सकती हैं वर्क प्लेस पे कुलीग्स के साथ, मतलब विचार ना मिलना और कोई बहस हो जाना। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्कुल ही डंडे खिंच जाना और बहुत ही तोड़फोड़ वाली लड़ाई नहीं है, ये विचारों की मतभेदता है। और ये कंपटीशन को भी दिखाता है। कुछ बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है कि कंपटीशन तो टफ रहने ही वाला है। और अपने कंट्री में कंपटीशन वैसे भी टफ रहता है। एक जॉब के लिए जो है लाख एप्लीकेंट होता है यहाँ पे। तो किसी भी फील्ड में अगर आप कॉम्पिटिटिव वे में किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टफ रहने वाला है और बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी और डाई हार्ड कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। जनवरी का एनर्जी है, जनवरी में आई थिंक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो देखते हैं तो यहाँ पे मामला जो है ना वही रहेगा कि कांटे की टक्कर हो जाना, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए, उसके लिए आप तैयार रहें और वो होना ही है। और इसमें कुछ झूठी तसल्ली मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा। और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो ये भी हो सकता है कि जनवरी के महीने में ना, क्योंकि ये जो साल है ना इसका एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आप देखोगे इसकी रीडिंग्स भी डिफरेंट आएंगी, इसके सोल्यूशंस भी डिफरेंट आएंगे, यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी डिफरेंट आएंगी। तो 2025 के शुरू में ही ना हो सकता है बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब हटे। हो सकता है वो लोग आपकी गुड बुक्स में रहते हों, ठीक है, काफ़ी गुडविल उन्होंने कमाई हो, उनके गुड फेथ में जो है आप चीज़ें करते हो, आप उनके माया जाल में फंसे हुए हो, आप उनको अपना बड़ा सगा और बड़ा हितैषी समझते हो। लेकिन जनवरी से ही पता चलना शुरू हो जाएगा, उनके चेहरों के नकाब हटने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और जो रियल चेहरा है, जो डरावना चेहरा है और जो उनके रियल इवल इंटेंशंस हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये साल कंप्लीशन का साल है, यहाँ पे चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है, खत्म होंगी पुरानी चीज़ें, पुरानी नेस्टी थिंग्स जो हैं, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो खत्म होंगे। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, 2025 का भी जो नंबर है वो 9 है। तो कंप्लीट कब होगी कोई चीज़, खत्म कब होगी, जब वो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी, ठीक है, कि मुझे इसको कैरी ऑन करना है कि ख़त्म करना है। तो ये इस तरह का एनर्जी कैरी करता है। जनवरी में आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे मेंटली फिजिकली, ठीक है। और जितना आप एक्सरसाइज कर पाएँ इस साल, जितना आप जिम जा पाएँ, जिम नहीं जाते हैं तो दौड़ लगाइए, ठीक है, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एज नहीं है, आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो एटलीस्ट योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए, ठीक है। और प्राणायाम तो खासकर आप कीजिएगा। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स है। अभी क्या है, सब कुछ चीज़ें ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे फ्री विल कहीं ना कहीं ये फर्स्ट मंथ जो है आपको दे रहा है कि दोनों चीज़ें आपके सामने है, पुराना पैटर्न भी आपके सामने है। आप 2024 के जैसा ही बनाना चाहते हो 2025, तो पुराने पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ नया करना चाहते हो तो भरपूर एनर्जी यहाँ पे ये साल आपको दे रहा है, भरपूर अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। आप ये कार्ड है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, केयर करने वाले लोग मिलेंगे कि जिनके साथ कनेक्शन करके आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे पार्टनरशिप को दिखाता है और इन जनरल भी ये पार्टनरशिप को दिखाता है। आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, अच्छी दोस्तियां आप लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कनेक्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको भर भर के यहाँ पे देने वाला है। अब आप उनको पिक करते हैं नहीं करते हैं, उन पर कोई एक्शन लेते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ पे लेकिन यूनिवर्स की तरफ से है कि जनवरी के मंथ में ही आपको ना इस चीज़ की जैसे बोलते हैं ना कि भनक लग जाएगी कि हाँ यार कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है इस साल में ना, कुछ किया जा सकता है, कुछ झंडे गाड़ने हैं मेरे को तो गाड़े जा सकते हैं। मतलब साल जो है, साल की जो एनर्जी है वो आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। क्योंकि मेहनत का आप लोग हैं, मेहनत में आपकी कमी नहीं है, पेशेंस आप में है, कंसिस्टेंट आप वर्कर हैं, आप कर लेते हैं वो, ठीक है। बिना लाइमलाइट में आए लगातार काम करना, एक ही तरह का काम करना, बार बार वही काम करना और धीरे धीरे करते करते अपने काम को परफेक्ट कर लेना, तो ये आपके इनेट कैरेक्टर है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और ज़्यादा बॉदरेशन आप लोग लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो ये कार्ड यही कहता है कि एक अच्छे से कूल से
कंपोज से माहौल में एक अच्छे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके आप आगे बढ़ेंगे। कोई उस तरह के कार्ड्स नहीं है कि वॉन्ड्स हैं या फिर सोर्ड्स हैं, मतलब कितना प्यारा कार्ड आया। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं रहना चाहता है, ठीक है। हर कोई नहीं होता है जो स्ट्रेस को हैंडल कर ले, तो आप लोग नहीं हैं। आप लोग अपने ना कंफर्ट जोन में काम करने वाले सोल ट्राइब हैं। आई नो यू वेरी वेल। तो उस तरह के ही लोग, उस तरह की ही बिजनेस प्रोजेक्ट्स, उस तरह की ही जॉब्स और उस तरह की ही अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आएंगी और जनवरी में आएंगी। और आप अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें फील होंगी। सिक्स्थ सेंस आप लोगों की डेवलप होगी यहाँ पे। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी जो मैंने जितनी बातें बताई हैं वृषभ राशि वालों के बारे में, टॉरस के बारे में, कि आप लोग ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो ये आपकी ही एनर्जी है। ये कार्ड को ना अगर मैं पढ़ूँ तो ये वृषभ राशि के लिए है। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं ना तो इस कार्ड को सीखिए, ठीक है। 8 कहीं ना कहीं हार्डवर्क का नंबर होता है, तो आप हार्डवर्किंग हैं, ठीक है। ये इंसान है, ये इसने ना यहाँ पे धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगा लगा के अपने हुनर को तराशा है। ये आपका इनेट कैरेक्टर है। परफेक्शनिस्ट हो गया है धीरे धीरे, खुद ही काम को सीख सीख के, ठीक है। तो खुद से ही खुद को इम्प्रूव करना, ये भी आपका एनर्जी है अपना। कंसिस्टेंटली एक कॉर्नर में अपना काम करे जाना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ, वो जो होती है ना कि शो ऑफ या फिर लाइमलाइट में आने की एक चाह होती है, वो भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। और लगातार मेहनत से काम करना, कंसिस्टेंटली काम करना, उसी काम को करना। अब जेमिनी सोल ट्राइब नहीं कर सकता इस तरह से काम, ठीक है। उनको तो हर जगह नयापन चाहिए, ठीक है। वो तो बोर हो जाएंगे, भाग खड़े होंगे इस तरह के काम से। तो हर एक राशि को एक इनेट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हर तरह का काम यूनिवर्स में करवाना जरूरी है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉरस जो है ना, एक जो फाउंडेशन होती है किसी चीज़ की, किसी बैकबोन जो होती है किसी भी कंपनी की और किसी भी इंस्टीट्यूट की और किसी भी जगह की, इवन परिवार की, तो टॉरस वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल आपके साथ जस्टिस कर रहा है कि हाँ, इस तरह का कुछ थीम रहने वाला है साल का। और महीने के शुरू में ही आप लोगों को इस चीज़ की एनर्जी भी फील होगी कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है। एंड यस, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये साल आपको, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करेंगे, तो गाइस बहुत कुछ देके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पेज ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो पेज ऑफ कप्स में है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। एक काफ़ी मतलब आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी में एनर्जी है, जैसे आप हैं उससे बिल्कुल ही अपोजिट नेचर का पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमें हमेशा ना अपोजिट लोग ही, जो हमसे अपोजिट होते हैं, वो ही अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसी मैं हूँ वैसा ही इंसान से के साथ तो मैं बोर हो जाऊंगी, तो मुझे हमेशा ही मेरे से डिफरेंट एक इंसान अट्रैक्ट करेगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए। हमेशा होता है, दो दोस्त हैं, उसमें से एक ज़्यादा बोलता है, एक चुप रहता है, एक बोलता है, एक सुनता है। हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, ठीक है। पार्टनर्स में भी ऐसा ही होता है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक इंसान बहुत उतावला है, एक इंसान थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंस में से ढला हुआ है, सौम्य है, सरल है। इस तरह से ही चलती हैं पार्टनरशिप। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये फ्रेंड की एनर्जी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, या आपके खुद के पार्टनर, जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं रोमांटिक होना, ठीक है, एक्सप्रेसिव होना, जो कि आप उतने ज़्यादा नहीं हैं, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है, जो अपने इमोशंस को खुल के बताता है। काफ़ी लविंग, केयरिंग, चिरपिंग, ठीक है, रोमांटिक, इस तरह का आप जो है पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं इसको मतलब इंटीमेट वे में ही पढ़ूं, कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग ही पढ़ूं, और अगर वैसे इन जनरल में थीम देखूं तो आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा, ठीक है। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आप करेंगे, घूमने फिरने आप जा सकते हैं, अच्छे प्लान बना सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन बताता है कि जनवरी के मंथ में ना हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाएं विजिट करने की, आपने सुख मांगी हो कि मुझे वहां पे जाना है, ठीक है, और आपने कोई मन्नत मांगी हुई है कि मुझे कहीं पे जाना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, जिनके प्रमोशंस ड्यूज थे हो सकता है उनके प्रमोशन हो जाए, आपको शिफ्ट किया जा सकता है, ये प्रमोट करके शिफ्ट करना भी हो सकता है। आप चैरिटी कर सकते हैं, आपको किसी ना धार्मिक जगह पे पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, कोई प्रवचन देते हुए, या किसी स्टेज पे किसी क्राउड से घिरे हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, ये इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ। हो सकता है कंपनी में ही आपको कोई स्पीच देने का मौका मिले और लोग आपको सुने समझें, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जो वर्क स्टाइल है वो लोगों के साथ शेयर करें। और प्रमोशन का तो बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट रहता है यहाँ पे, और सैलरी हाइक, अगर प्रमोशन नहीं है तो कम से कम सैलरी हाइक तो कम से कम दिखा ही रहा है। और यहाँ पे चैरिटी का बहुत है कि आप चैरिटी करेंगे। हो सकता है आपके माइंड में काफ़ी टाइम से हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चैरिटी करनी है, हो सकता है आप किसी चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, उसकी कमांड आप संभालें अदर फ्रंट पे, हो सकता है आप चैरिटी ही करें। तो इस तरह से आप ना अपने नॉलेज को, अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने ज्ञान को, ठीक है, और बेसिकली हर चीज़ जो भी आपके, मतलब पैसा ही नहीं होता है बांटने के लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अपने सुख दुख को, मतलब शेयरिंग का एस्पेक्ट है कि जनवरी में इस तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे, हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा, और लोग आपके पास आएंगे किसी ना किसी वजह से ना आपकी एडवाइस मांगने की, भैया ये काम आप कैसे करते हो, या सर आप ये काम कैसे करते हो, या मैं मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। मतलब एक तरह से ना आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, किसी की काउंसलिंग करते हुए। हो सकता है ये आपके प्रोफेशंस ही हो कि आप काउंसलर हो, मैरिज काउंसलर, करियर काउंसलर, इस तरह की आप काम करते हो, या हो सकता है कि इस तरह के काम आपको मिलने की संभावना है। अगर नई जॉब की तलाश में है तो इस तरह के काम आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है आप इन जनरल ही अपनी लाइफ में, अपने घर में आसपास सभी की काउंसलिंग करें, जिसको भी जो सलाह हो, बहुत अच्छी सलाह उसको दें। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है। लाइफ के बहुत सारे ऐसे हिडन एजेंडाज हैं, ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी बस कराई हुई है, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोज होंगे और जनवरी में ही हो जाएंगे, शुरू में ही हो जाएंगे। ये आपकी विश है और आपकी विल है कि आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, या आप उनसे आप पार पाना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी आप चाहोगे वो हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ से भी देखिए ना, जैसे ये ट्रम्पेट बजा रहा है और ये एक मतलब एंजल है, और जैसे ही इसने ट्रम्पेट बजाया तो सारे लोग बाहर निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको ना एडवाइस देते हुए मैं देख रही हूँ कि आप लोग एडवाइस भी देंगे लोगों को, आपकी एडवाइस सुनी जाएगी, आपकी सलाह मानी जाएगी। और यहाँ पे है जजमेंट, तो बिल्कुल जजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी आपके लिए बेहतर है, आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसे ग्रैब कीजिएगा। और लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है, चाहे वो यही है कि आप डिजर्व करते थे प्रमोशन, लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं, जो जी हजूरी करते हैं, ठीक है, उनको प्रमोशन मिल गया, आप रह गए हैं, तो ये ड्यू जजमेंट है आप लोगों के लिए, जो आपको जनवरी में कई सारे फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। हालांकि ये सारी बातें मैं इन कार्ड से बता चुकी हूँ, बट मैं अगेन बताऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत अच्छी लव लाइफ की पार्टनरशिप, आपकी शादियां हो सकती हैं, आपके सोलमेट कनेक्शंस बन सकते हैं, आपकी रीयूनियंस हो सकते हैं। बीच में अगर आपके कोई भी गैप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, तो वो क्लियर होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आप मतलब रिकिंडल करेंगे अपने रोमांस को, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे। जितनी चीज़ें मैंने इस कार्ड से बताई थी यहाँ पे एक दो कार्ड से कि इस तरह का एनर्जी है, कैसे चैनलाइज करना है, तो सेल्फ केयर में आ गया। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइजेज, आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, मुझे लग रहा है आप लोग उस पर ध्यान देंगे। और जो लोग सिंगल हैं और अभी इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपकी ही एनर्जी है, आपका ही ट्विन फ्लेम है, जो अंदर का आपका आधा हिस्सा होता है, ये आपकी ही सेल्फ लव की एनर्जी है, ये आपके ही भीतर दो ऊर्जाओं का समागम होगा, और जिससे होता है कि आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान लगा के हर चीज़ में काम करते हैं। तो हर तरह का एनर्जी यहाँ पे है और हर तरह का सोल ट्राइब है, और सभी के लिए जनवरी एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा एक
मतलब माहौल बना के लाया है। सो गाइज बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा इसको। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। अब इसके थ्रू जो मैंने बताया था कि कुछ लोग हैं जो अभी इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, जो अभी नहीं चाहते हैं किसी तरह की पार्टनरशिप, जो अभी अपने ऊपर ही काम करना चाहते हैं। अगेन वो ही कार्ड आया है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है कि कुछ लोग हैं और काफ़ी सारा सोल ट्राइब है जो अभी खुद को जानना चाहता है। वो कह रहा है कि पहले मैं खुद को जानूँ, खुद को इम्प्रूव करूँ, खुद पे काम करूँ, कुछ बना तो लूँ, कुछ कमा तो लूँ, उसके बाद मैं रिलेशनशिप में इंडल्ज होऊंगा। तो उनके लिए ही है इंटीग्रेशन। आप ना लाइफ में कुछ ऐसा होगा जनवरी में ना कि आपको इंटीग्रेशन फील होगी। मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा और बुरा कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपनी शेडो एस्पेक्ट और अपने डार्क एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और आप समझेंगे इस चीज़ को कि सभी के अंदर ये है, और लाइफ के ड्युअलिटी को कहीं ना कहीं आप समझेंगे। तो जनवरी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा हो सकता है। आप किसी रिट्रीट को ज्वाइन करें, कोई आप इस तरह की बुक पढ़ें, किसी गुरु को फॉलो करें। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग ना जनवरी में कहीं ट्रैवल करेंगे किसी रिलीजियस प्लेस पे। हो सकता है आपका प्लान हो पहले से, या हो सकता है आप एकदम से प्लान बनाए। वहाँ पे जाके ना कुछ ऊर्जाओं का इस तरह का मैं समागम देख रही हूँ कि जो बहुत बाद में आपको समझ में आएगा कि यार ये तो इस तरह से बात हुई थी। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बाद में अनफोल्ड होंगी आपके सामने। कंट्रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों को ना अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको सही दिशा में यूज़ करने का मुझे लग रहा है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें। और क्योंकि बहुत पता क्या होता है, जो इंसान टाइम टाइम पे गुस्सा करता रहता है ना, उसका गुस्सा उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि वो तो बता ही रहा है, वो तो निकाल ही रहा है। एक इंसान जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है, गुस्से को हर बार पी जाता है कहीं ना कहीं, तो उसका गुस्सा जब निकलता है तो आसपास वाले ऐसे हो जाते हैं हक्के बक्के, अरे ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें उस चीज़ पे कि एकदम से वोल्केनो ना निकल जाए, वोल्केनो ना फट जाए, ज्वालामुखी जैसा विस्फोट ना हो जाए। तो थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल करें और चैनलाइज करें, चैनलाइज करके उसको निकालें। जितना भी गुस्सा मन में भरा हुआ है उसको लिख लिख के निकालें, एक्सरसाइज में निकाले। सक्सेस है गाइज आपके कार्ड्स में ना। जनवरी में देखो कितने सारे कार्ड्स आए हैं एक साथ जो यही बता रहे हैं कि सक्सेस स्टोरी आप लिखने वाले हैं, उसको शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके बारे में जो सोसाइटी को नहीं पता है, आपके आसपास वाले लोगों को नहीं पता है। वो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब आपके लिए ना, मतलब एकदम से वो होता है ना कि एकदम से ही सबकी नज़रों में आ गए और सभी आपके पास आ रहे हैं जोड़े जोड़े भागे भागे कि यार बताना, इसका बताना, उसका बताना। तो कुछ तो आप ऐसा सीख रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं सीक्रेटिवली ना, जो किसी को नहीं पता है। वो एक अचानक से सामने आएगा कि अच्छा आप ये भी जानते हो, अच्छा आप ये भी करते हो, अच्छा भैया दीदी ये आपने कैसे किया। तो इस तरह का एनर्जी है गाइस। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा क्योंकि ये 2025 की पहली वीडियो है, पहला महीना है, और जैसा पहला महीना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक छाप छोड़ देता है कि यार सारा साल ही ऐसा रहने वाला है। तो क्यों ना हम अपने पहले महीने को बहुत अच्छा बनाएं। यहाँ पे लेजीनेस है क्योंकि जनवरी ठंड का महीना होता है, बहुत ठंडी होती है, अपने कंट्री में तो बहुत ठंडी होती है भाई जनवरी में, तो लेजीनेस आती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लेज़ी बिल्कुल भी ना होएं, आप जिम ज्वाइन करें, आप एक्सरसाइज करें, जो जो चीज़ें मैंने आप बताई हैं आप वो करें, कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपने दायरे को बढ़ाएं, ठीक है, अपनी नीश को बढ़ाएं। और यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है जनवरी के ही महीने में अगर आप लेज़ी हो गए तो फिर पूरा साल का टोन ना वो ही बन जाएगा। फिर फरवरी में भी मन करेगा कि ठीक है यार मार्च में करेंगे, मार्च में मन करेगा चलो अप्रैल में करेंगे, करते करते फिर वही चीज़ें जैसे थी वैसी ही रह जाएंगी। तो चेंज करना है तो डे 1 से करें, बल्कि अब से करें। जिस दिन आप इस वीडियो को सुनते हैं ना आज से ही करें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आप सपने देखते हैं ना दे आर पॉसिबल, उनमें फेथ रखना है, उनको छोड़ नहीं देना है कि नहीं यार कहाँ होती हैं ये चीज़ें, ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी। और अ टाइम फॉर हीलिंग है, आप लोगों की ना हीलिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कार्ड्स चाहे जैसे मर्जी आ रहे हैं बट थीम बता रही है कि यू आर डीपली वुंडेड, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का भी कार्ड आया है। आपने काफ़ी कुछ ना गाइज अंदर छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। एक वल्केनो है अंदर ना, जो एक अंदर अंदर ना आप फील कर पाते हैं उसको, बाहर आप मुस्कुराते हैं तो बाहर के लोगों को नहीं पता है। तो ढेर सारे चाइल्डहुड इश्यूज हैं, ट्रोमास हैं, यहाँ पे लाइफ के सदमे हैं और बचपन के कुछ वुंड्स हो सकते हैं जिनको कि आपको हील करने की ज़रूरत है। तो ये हीलिंग बहुत बहुत रिक्वायर्ड है आप लोगों को। और हीलिंग आप लोगों के लिए जो हीलिंग है ना वो कोई मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों की हीलिंग ना फिजिकल वर्कआउट से होने वाली है। आपका जो गम है ना, जो सैडनेस है, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों की सैडनेस में
फील कर पा रही हूँ एट वन स्पॉट। तो वो चीज़ें हैं कि वो सब चैनलाइज होंगी जब आप बहुत स्टर्नुअस एक्सरसाइज करते हैं, जब आपका हार्ट बीट हो जाता है ना 140 150, उस तरह की एक्सरसाइज आप करें। वेट्स लगाने हैं तो हैवी वेट्स लगाएं, ठीक है। दौड़ना है ट्रेडमिल पे तो फिर आप स्प्रिंट्स लगाएं, ऐसा नहीं कि हल्का हल्का चल रहे हैं दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट्स लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है, वो सारा का सारा निकलेगा कचरा वहाँ से। और यहाँ पे है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो मैंने बोला ही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है 2025 की, और इवन जनवरी से आप उसको फील करेंगे। तो आप लोगों को भी उस हिसाब से रेडी रहना है। होल्ड योर विजन 2 बार आ गया है यहाँ पे, ड्रीम्स आ गए, यहाँ पे विजन आ गया है। तो अपनी लाइफ को लेके जो भी आपका एक बड़ा एक रहता है, एक बड़ा दायरा हम बना के चलते हैं कि इस लाइफ में ये चीज़ें इतना इतना करना है, ये चीज़ें चाहिए, तो उसको होल्ड करके रखें, वो होंगी गाइज, वो अनफोल्ड होंगी टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे भगवान शिव से कुछ कार्ड्स लूंगी मैं। ओवरबर्डन से नोट टू रिलीज योर बर्डन। तो देखो आप लोग हैं ना, आप लोगों के बारे में मैंने बताया कि आप लोग वो लोग हैं जो दूसरे के हिस्से का भी काम कर लेते हैं, या जो बॉस लोग हैं या जो आपके कुलीग्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, वो सारा काम आपसे करा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप ना नहीं बोल पाओगे। इससे आप ओवरबर्डन होते हो, आपकी हेल्थ खराब होती है। और फिर एक चीज़ और होती है कि प्रमोट आपको करने की बजाय ना वही बॉस जो बोलता है कि मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है, वो प्रमोट किसी और को कर देता है। तो ये चीज़ें बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि जितना आपसे बिलोंग करता है, जितना आपको सैलरी मिलती है भैया उतना ही करो, बड़े पोलाइटली, बड़े स्मार्टली। जो चीज़ और जो बर्डन, जो जिम्मेदारियाँ आपसे बिलोंग नहीं करती हैं उनको बड़े ही पोलाइटली आप लोग मना कर दीजिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपकी, मुझे लग रहा है कि ऐसी फालतू की जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है जो आपसे बिलोंग भी नहीं करती हैं। और यहाँ पे है स्टिलनेस, स्टिलनेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे है कि आप स्टिल रहें, काम रहें, कंपोज रहें। अगर एक्सटर्नली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके एनवायरनमेंट में जो नॉट सो गुड है, तो उस टाइम पे आप स्टिल रहें, शांत रहें, क्योंकि यहाँ कंट्रोल का कार्ड भी आया था जो अगेन आपको बोलता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आए तो अपनी फीलिंग को फील करें और उस फीलिंग पे ही मेडिटेट करें, वो फीलिंग निकल जाएगी, वैनिश हो जाएगी थोड़ी ही देर में। और यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है, गुड फॉर्चून आपको दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे ना तो भगवान शिव साक्षात यहाँ पे आपको ना गुड फॉर्चून यानी कि जो अच्छी किस्मत होती है उसका वरदान दे रहे हैं। एंड एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। तो 2025 का जो ये पहला महीना है जनवरी, ये सोल्यूशंस बेस्ड है। सोल्यूशन आपको निकालने हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको नेगिंग नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो एक प्रॉब्लम सोल्वर का कार्ड है। लोग आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, नेगिंग नहीं करनी है, ठीक है। कंप्लेंट मेकर नहीं बनना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है इस फर्स्ट मंथ में। तो एटलीस्ट लुक फॉर अ साइन। जब भी आपको लगे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, जब भी आपको लगे आप रास्ते से भटक रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो लुक फॉर अ साइन। वो साइन कोई फेदर हो सकता है, कोई एंजल नंबर हो सकता है, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। बहुत लोगों के कानों में ना रिंगिंग होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई देंगी। हो सकता है कोई आपको आपके सपने में आके, या जिस चीज़ से आप घिरे हुए हैं, परेशान हैं, उसके रिगार्डिंग आपको सपने में सोल्यूशन दे दिया जाए, तो वो आपने देखना है। रिकवरी है आप लोगों की जनवरी के महीने में। अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग किसी चीज़ से अभी प्रॉब्लम में हैं तो हेल्थ की रिकवरी होगी। वेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में है तो वेल्थ की रिकवरी होगी। और अगर आप इमोशनली अनहेल्दी हैं तो उसकी रिकवरी होगी। डोंट स्टॉप। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया काम करो, रुकना नहीं है। रुकना मना है और थकना तो बिल्कुल मना है। काम करो, 2025 काम कराने के लिए आया है, ठीक है। आराम बहुत हो गया, 23-24 बहुत स्लो स्लो निकले हैं, ठीक है। अभी काम करने का टाइम है, कर्म प्रधान है ये। जो काम करेगा उसको मिलेगा। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रख के अगर आपने इस वीडियो को देखा है गाइस, तो आंसर इज नो। हो सकता है वो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छी ही ना हो सकता है वो आपको बहुत फैसिनेट कर रही हो चीज़, लेकिन आपका कोई फ़ायदा उसमें ना हो।
ये भी हो सकता है कि कोई और ही डायरेक्शन में आपको काम करना हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आपकी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव सी वीडियो। इसको शेयर बहुत ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, या जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी वीडियो को। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। और मुझे इतना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का दिल से थैंक यू, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।